महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, अण्णाभाऊ साठे या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्वप्रथम मी या ठिकाणी या सगळ्या महामानवांना कोटी कोटी अभिवादन करतो आणि मैं खड़गे जी का और आपके सबके दिल के धड़कन राहुल जी का महाराष्ट्र के शाहू फुले आंबेडकर विचारधारा के महाराष्ट्र के पुरोगामी महाराष्ट्र में उनका मैं तहे दिल से यहां पर स्वागत करता हूं। खड़गे जी एक मजदूर के बेटे हैं और मजदूर का बेटा ब्लॉक अध्यक्ष, विरोधी पक्ष नेता विधानसभा कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष, 9 बार विधानसभा में वो चुन के आए, 2 बार लोकसभा में चुन के आए और एक लंबा सफर कर वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और वो पहली बार हमारे महाराष्ट्र में आए और मैं महाराष्ट्र के तमाम जनता की तरफ आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तालियां बजा के अपन उनका स्वागत करें। त्याचप्रमाणे आपल्या देशाच्या संविधानासाठी, या देशाच्या तिरंग्यासाठी ज्याने जे कधी घडू शकत नव्हतं ते घडवण्याचा प्रयत्न केला। आपल्या महाराष्ट्रात म्हण आहे की मांजरीच्या गळ्यात घंटी कोण बांधेल, त्याच पद्धतीनं कन्याकुमारी ते काश्मीर या देशाच्या विविध जाती धर्माच्या लोकांना जे केंद्रामध्ये सरकार आहे त्यांनी तोडण्याचं काम केलं। या सगळ्यांना एकत्रित आणून पुन्हा भारत सशक्त निर्माण करण्याचं स्वप्न बघून ते निघाले। मैं चलाता केला मंजिले जाने में मंजिले, लोग आते गए कारवा बनता गया। त्या राहुलजींचाही मी मनापासून आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आपण त्यांचाही टाळ्या वाजवून जोरात स्वागत केलं पाहिजे। या कार्यक्रमाला उपस्थित झालेले आपल्या काँग्रेस पक्षाचे प्रभारी एच के पाटील साहेब, आमचे सगळ्यांचे नेते माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण साहेब, विधिमंडळाचे काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात, या कार्यक्रमाला उपस्थित झालेले महाराष्ट्र मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि आमचे मार्गदर्शन दिग्विजय सिंह, आदरणीय जयराम रमेश जी केंद्रीय माजी मंत्री, आपल्या सगळ्यांचे आवडते आणि आपल्या राज्याचे खासदार इम्रानभाई प्रतापगडी, या कार्यक्रमाला उपस्थित झालेले राष्ट्रवादीचे प्रदेश अध्यक्ष आमचे स्नेही जयंत पाटील, आमच्या ताई सुप्रिया ताई, या कार्यक्रमाला मंच फार मोठा आहे, आदरणीय मंच उपस्थित लाखोच्या संख्येमध्ये उपस्थित झालेले माझ्या माता बहिणी, आमचे सगळे वडीलधारी मंडळी, युवक मित्रांनी, बालगोपाल आणि खऱ्या अर्थानं आमच्यावर प्रेम करणारे आमचे पत्रकार बांधव, काय असले तुम्ही यार, हसायला नाही पाहिजे। और विशेष करून राहुल जी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर जो भारत यात्री जो चल रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं, उनका बेटी हूं मैं लड़ सकती हूं, ये मंच पे आपको देखने मिलेगा। ये सभी मैं भारत यात्री का भी तहे दिल से महाराष्ट्र में स्वागत करता हूं। खरं तर मी गेले 3 दिवस राहुलजींच्या बरोबर या यात्रेमध्ये फिरतो आहे, जातो आहे, चालतो आहे। असंख्य गरीब लोक ज्याला 2 टाइम खायला नसेल, आमचा सुशिक्षित बेरोजगार, आमच्या महिला, आमचे शेतकरी,
असे अनेक लोक त्यांना, छोटा व्यापारी त्यांना भेटतात. आणि त्याच्यामध्ये मी एक गोष्ट पाहिली की ज्या लोकांनी खोटं बोलून 2014 मध्ये देशामध्ये सत्तेत आले, या देशाच्या संविधानिक व्यवस्था तर तोडल्याच, पण गेल्या 8 वर्षामध्ये या देशाला भूक, भय, भ्रष्टाचार याच्याशिवाय आपल्या देशाला काहीच दिलं नाही. त्यांच्या वेदना मोठ्या आहेत आणि त्यांचा सगळ्यांचा विश्वास, कारण की राहुलजींच्या यात्रेमध्ये फक्त काँग्रेसचेच लोक नाही आहेत. आणि राहुलजींनी सुरुवातीला सांगितलं कि मेरी इस पदयात्रा जो है, ये पदयात्रा राजकीय नहीं है, ये देश को जोड़ने वाली यात्रा है, देश की संविधान को जोड़ने वाली यात्रा है. मुझे याद है कि राहुल जी ने जब कन्याकुमारी में इस यात्रा की शुरुआत की, तो वो यात्रा की शुरुआत में कन्याकुमारी में कहा था, इसी भूमि पे मैंने मेरे पिता को खोया था, लेकिन अब मैं देश के तिरंगे को खोने नहीं दूंगा. और वहां से ये यात्रा राहुल जी ने इस तरह से शुरू की. जिस परिवार में शहादत रही, देश के लिए खून बहाने का एक नहीं तो 2-2 खून, उस परिवार की शहादत, 2-2 शहादत हुई. और देश के लिए लड़ने वाला गांधी परिवार, वो महात्मा गांधी हो या राहुल गांधी हो, आज मुझे तो, मैं राहुल जी, मैंने कई बार कहा, जब हम हमारे महाराष्ट्र में ये सब तैयारियां कर रहे थे, मैं कई शहरों में गया, मैंने कहा कि राहुल जी ने, जैसे महात्मा गांधी जी ने उस समय में लोगों को दांडी यात्रा हो या अंग्रेज के विरोध में लड़ने की जो ताकत दी थी, आज भी 85-90 साल के लोग जो महात्मा गांधी जी के साथ बचपन में, जो महात्मा जी के साथ थे, वो आज भी शरीर से सदृढ़ है, मजबूत है. आज भी कोई बीमारियां उनको नहीं है, आज भी एकदम, ना बीपी है ना शुगर है. मैं यही कहता था कि उस समय के जनरेशन को महात्मा गांधी जी ने वो संदेश दिया था और उस तरह से लोग चले. अब महात्मा गांधी जी तो ये जनरेशन को देखने मिलेंगे नहीं, और उनका विचार जो है, जो आप लेके चल रहे हो, तो आज हमें भी वही विचार आपने दिया. आज कई लोग 4 बजे उठना सीख गए, वो भी चलना सीख गए. और मुझे आपने एक बड़ा अच्छा मंत्र दिया, क्योंकि हमारे देश की युवा पीढ़ी अगर शरीर से अच्छी हो, कोई बीमारी न हो, तो समृद्ध भारत बनाने में और सशक्त भारत बनाने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी. और जो आपने रास्ता हमारे नए जनरेशन को दिया, इसलिए आपको सैल्यूट, आपको सलाम. और मैं इसलिए कहता हूं कि हम देश के लिए तो लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे खुद का स्वार्थ जो है, जो राहुल जी 4 बजे उठते हैं और 5 बजे से इनकी शुरुआत होती है, देश के तिरंगे को सैल्यूट होता है, और बाद में 6 बजे से पदयात्रा शुरू होती है. हमने सुबह की आदत अभी तो 7 घंटे की चल रही है, लेकिन हम सब लोगों ने अपने जीवन में अगर सुबह की 2 घंटे की अगर वॉक कर लिया, थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, तो मुझे लगता है कि राहुल जी ने जो संदेश हमें दिया है, वो हमारे खुद के लिए दिया है, और इसलिए हम भी उन्हीं के राह से चलेंगे. मैं एक बात और कहता हूं कि जो समर्पण की भाव होती है, जो निस्वार्थ भाव होता है, हमारे देश में अब दोस्त कम. पहले तो कहते थे कि हमारे सामने कोई नहीं, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कोई अपोजिशन भी नहीं बचा है. देश में जो पार्टी सत्ता में, उनके पार्टी के अध्यक्ष बोलते कि हमें सभी पार्टी को खत्म करना है. लेकिन एक बात हमने देखा है कि उनका काम इवेंट का है और राहुल जी का काम मूवमेंट का है. इवेंट और मूवमेंट में क्या फर्क होता है? जब नरेंद्र मोदी जी अपने मां से मिलने जाते हैं, तो उनका चेहरा किधर होता है? उनका चेहरा किसके तरफ होता है? कैमरे के तरफ. और आप सब लोगों को याद होगा कि कर्नाटक में राहुल जी की यात्रा में सम्मिलित होने के लिए हमारी नेता सोनिया जी गांधी गई थी.
और सोनिया जी गांधी जब चल रही थी तो उनके पैर के जूते की लेस छूटी, तो राहुल जी जब बांध रहे थे तो राहुल जी का चेहरा किधर था? किधर था चेहरा? मां के पैरों के तरफ था। ये मोमेंट है, ये मोमेंट है, और वो कैमरे की तरफ देखने वाली इवेंट है। और जो प्रामाणिकता जो है, समर्पण की भाव, वो उसमें दर्शाता है। और इसलिए मैं यहां पे ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें खड़गे जी का भी भाषण सुनना है, हमारे नेता राहुल जी का भाषण सुनना है, मैं यहां पे नाही. आपल्यासोबत अनेकदा बोलण्याची संधी येईल. आज गरिबी, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, छोट्या व्यापाऱ्यांचे प्रश्न, हे सगळे प्रश्न घेऊन आपण सगळेजण लढू. आपण जसं राहुलजी म्हणतात, डरो मत, याचा अर्थ की तुम्ही घाबरू नका. आपला उद्याचा तुमचा दिवस आहे. कोणीही आत्महत्या करू नका. आज मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या करताय. कोणीही आत्महत्या करू नका, एवढीच विनंती या निमित्ताने मी आपल्याला सगळ्यांना करतोय. आणि पुन्हा आदरणीय मल्लिकार्जुनजी खरगे आणि आदरणीय राहुलजी गांधींचं स्वागत करून माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. धन्यवाद.